और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। सब लोग ठीक हो, सर्दी से बचे हुए हो? शुक्रिया। खुदा के जिंदा और पवित्र कलाम में से यशायाह नबी की किताब, उसका 57 बाब, उसकी 15वीं आयत। दोबारा सुनिए, यशायाह नबी की किताब, उसका 57 बाब, उसकी 15वीं आयत। एक ही आयत हम तलावत करेंगे। खुदा के पाकला में यूं मरकूम है, क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल आबाद तक कायम है, जिसका नाम कदूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूं, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। खुदावंद के पाकलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत करें, आमीन। आज हम शिकस्ता दिल और शिकस्ता रूह इन पर बात करेंगे। शिकस्ता दिल होना और शिकस्ता रूह होना इंतहाई खूबसूरत बात है, और खुदा के नजदीक इसकी बड़ी वैल्यू है, इसकी बड़ी अहमियत है और बड़ा मुकाम रखती है। अगर कोई शिकस्ता दिल और शिकस्ता रूह है तो, और इससे पेश करके हम आगे बढ़े। शिकस्ता दिल होने से मुराद ये है कि बिल्कुल अपने आप को कुछ ना समझे। बेशक इसके अंदर फरोतन की सेंस मौजूद है, इसके अंदर हलीम होने का जो अंसर मौजूद है, लेकिन जब हम शिकस्ता दिल की बात करते हैं, शिकस्ता रूह की बात करते हैं, तो ये उस कैफियत को जाहिर करता है जब हम अपने आप को कुछ नहीं समझते। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे बेहतर कि हम आगे बढ़े। यहां पर खुदा ने अपनी रहाइश के हवाले से दो चीजें बयान की हैं। एक, उसने कहा मैं आली और बुलंद मुकाम में रहता हूं। कहां पर? हम सब जानते हैं, इसमें मुश्किल नहीं है कि आसमान खुदा का तख्त है, खुदा बुलंदियों पर रहता है। तो उसने कहा कि मैं आली और बुलंद मुकाम में रहता हूं, और दूसरा, उसके साथ भी, ये भी लिखा है, आली और बुलंद मुकाम में रहने के अलावा उसके साथ भी। किसके साथ? शाबाश। जो शिकस्ता दिल है, जो शिकस्ता रूह है, उसके साथ भी रहता हूं। जो जिसने अपने आप की नफी की है, जिसने अपने आप को तोड़ा है, जिसने अपने आप को कुछ नहीं समझा, उसके साथ भी रहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं
आप खुदा के काम का तभी है जब कोई अपने आप को क्या कर देता है, तोड़ देता है। खुदा के काम का तभी है जब कोई अपनी जात की क्या करता है, नफी करता है। खुदा के लिए बड़े काम का उस वक्त है जब कोई अपना इनकार करता है। शागिर्दियत की शराइत में ये बात बताई गई थी, यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरा शागिर्द वो है जो हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे चले, और क्या था, अपनी खुदी का इनकार करे। किसका? अपनी खुदी का, दैट मीन अपने आप का, अपनी जात का। और ये खुदा की खूबी है कि जो अपना इनकार करे, अपनी जात का इनकार करे, अपने आप को तोड़े, अपने आप को कुछ ना समझे, उसको वो खुदा उसके साथ रहता है और खुदा उसको इस्तेमाल करता है। उसको नहीं जो अपने आप को कुछ समझे, उसको नहीं जो ये कहे कि मैं बड़ी लियाकत वाला हूं, कुव्वत के लिहाज से, इल्मी लिहाज से, पैसे के हवाले से नहीं। खुदा हमेशा उसके साथ रहता है जो अपनी नफी करता है और जो अपनी जात का इनकार करता है, जो अपने आप को तोड़ देता है। मैं कुछ नहीं। आपको याद होगा लास्ट दिनों हम बात कर रहे थे दाऊद की, उससे तो घर वाले भी मुतमिन नहीं थे, ना ही भाई सेटिस्फाइड थे, ना ही उसका बाप। बाकी तो वो बड़े जवान थे एज के हवाले से, कदोकामत के हवाले से, अपने रैंक और मकाम के हवाले से। क्या ख्याल है? तो जब नबी ने पूछा यसी से, तो उसने कहा एक है जो सबसे छोटा है, और कहां पर है? किसकी निगाह में भी वो पूरा नहीं है? बोलिए। लेकिन ये खुदा की खूबी है, दुनिया का ऑपोजिट है। दुनिया किसी ऐसी चीज को इस्तेमाल करती है, पसंद करती है, लेना चाहती है जो नंबर हो, ऐसा है, जो बहुत मुकाम रखने वाली है। लेकिन खुदा की यही खूबी है कि खुदा उसको लेता और नंबर बनाता है जिसका पहले नाम हो। क्या ख्याल है? तो जिसका पहले से नाम है उसको क्यों कर खुदावंद लेगा? इसलिए नहीं लेगा कि उसका तो पहले क्या है, नाम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम ये चाहते हैं कि खुदा हमारे साथ रहे, तो ये किसके साथ रहाइश उसकी? शिकस्ता रूह के साथ, शिकस्ता दिल के साथ, शिकस्ता लोगों के साथ, अपने आप को तोड़ने वालों के साथ, अपनी नफी करने वालों के साथ, और अपने आप को कुछ ना समझने वालों के साथ। आपको याद है जब हन्ना को सैमुअल मिला तो उससे पहले जरा नोट कीजिए, रो रही थी, आंसू बहा रही थी, दुआ कर रही थी, और उसकी कैसी कंडीशन थी कि लोग हैरान है, एली हैरान है कि ये नशे की हालत में। लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने नशा नहीं किया, बल्कि मैंने अपना दिल खुदा की हुजूरी में क्या किया है? दिल खुदा की हुजूरी में क्या किया है? अंधेरा है। ऐसा शख्स पसंदीदा है जो दिल को अंधेरने वाला है। एक हवाला मेरे साथ आप निकालिए, ज़बूर की किताब है, ज़बूर 51। जरा जल्दी से निकालना, अगर आपने निकाल लिया तो पढ़ सकते हैं। ज़बूर 51 उसकी 17वीं आयत।
ज़बूर 51 उसकी 17वीं आयत पढ़िए बुलंद आवाज से अगर मिल गया तो। देखिए यहां पर दो लफ्ज आए हैं, शिकस्ता और खस्ता। शिकस्ता जो रूह है वो खुदा के नजदीक एक कुर्बानी है, और कुर्बानी वो है जो खुदा के हजूर में चढ़ाई जाती है, पेश की जाती है। खुदा की ज्यादा कुर्बत हासिल करने के लिए, खुदा की नजदीकी हासिल करने के लिए वो पेश की जाती है। यहाँ पर ज़बूर नबी कहते हैं शिकस्ता जो रूह है वो ऐसे ही है, तेरे हजूर में एक क्या है, कुर्बानी है। खुदा की नजदीकी के लिए, खुदा की कुर्बत के लिए शिकस्ता रूह होना बड़ा जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बरकत की भी बात है, इस्तेमाल की भी बात है। जो ही आप अपने आप की नफी करते जाएंगे, जो ही अपने आप को आप तोड़ेंगे, खुदा आप में रहना शुरू कर देगा और आप समझेंगे मैं कुछ नहीं हूं। खुदा आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। कज़ाब की किताब उसमें है, आप उसका 6वां चैप्टर पढ़े, 7वां चैप्टर पढ़े, आपको मिलेगा कि जब खुदा ने जो दाऊद को बुलाया, उसका बुलावा हुआ, उसने कहा कि चल मेरे लोगों को छुड़ा, और जदाऊन उठा और उसके साथ कितने लोग थे, 32,000। कितने लोग थे? 32,000। खुदा ने कहा लोग ज्यादा है, मैं नहीं छुड़ा सकता, कम होने चाहिए, जो जाना चाहते हैं वो चले जाए। तो आप याद करें कितने चले गए थे जी? गज वज के दसो, जिथे जिथे रिकॉर्ड जाए पता लगे तुसी की दसणे, ते जे ਤੁਹਾਨੂੰ भी डाउट है तो फिर डाउट ना दसो कितने चले गए थे। अकेली आवाज आ रही थी, पहले खत्म हो गई, और चेक करके पहले तो फिर दस रहे। हमारी सेंस क्या कहती है, ज्यादा लोग हो तो फिर ठीक है, पता के लिए रूह निकालिए वाला पढ़े जरा, जहां से वो कहता है वापस जाओ जी। जी पढ़े मिल गया तो नहीं मिला, मैं निकाल भी मिल जाती है जी। कज़ाब की किताब है, उसका 7वां बाब है, दूसरी आयत से पढ़ना चाहता हूं। तब खुदा ने जदाऊन से कहा तेरे साथ के लोग इतने ज्यादा हैं कि मैं मदियानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। ऐसा न हो कि इस्राएली मेरे सामने अपने ऊपर फख्र करके कहने लगे कि हमारे हाथ ने हमको बचाया। किसी गल नहीं करनी, अपनी। अगर आप अपनी बात करेंगे तो खुदा काम नहीं करना चाहता। अगर आप अपने आप को पेश करेंगे तो खुदा काम नहीं करना चाहता। आप अपने मेथड को, अपनी लियाकत को, अपने इल्म को, अपने सोर्सेस को पेश करना चाहेंगे तो खुदा काम नहीं करना चाहता। खुदा हमेशा उस वक्त काम करता है जब आपके हाथ खड़े हो जाए कि हम आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे समुद्र के किनारे लोग खड़े हैं और वहां पर सिर्फ खुदा ही काम कर सकता है, और खुदा ने किया। खुदा तब काम करता है जब हम अपने आप की नफी करें। हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। सही है जी? ऐ बेवाला मटका मुकेगा ते खुदा का काम शुरू बोलो तो सही होएगा। ते जिन्ना चਿਰ बेवा दी कुप्पी तेल भरी नहीं ते मटका भरिया लिया, उन्नी देर तक खुदा ने काम
जिन्ना चिर काना कलील दी शादी च मैं वाजू रही उन्ना चिर खुदा ने काम आपकी आवाज आनी चाहिए। खुदा कब करेगा? जब अपनी नफी हो गई, बस खत्म, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं चल सकता, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरी लियाकत से नहीं हो सकता, मेरी खूबियों से नहीं हो सकता, मैं अपनी नफी करता, अपने घराने की नफी करता, अपनी जात की नफी करता, मेरे पास सोर्सेस नहीं है। अगर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हो सकता है। यहाँ पर खुदा ने कहा इस्राएली अपने आप पर फख्र न करें कि हमारे हाथ ने हमको बचाया। सो अब लोगों में सुना सुना कर मुनादी कर दे, जो कोई तरसा और हरासा हो वो लौटकर कोहे जलाल से चला जाए। चुनांचे उन लोगों में से 22,000 तो लौट गए। कितने जगह पीछे? कितने चले गए हैं? इंसानी अकल क्या कहती है? पता के लिए कितने जाएंगे? ज्यादा। हाँ जी, तो फिर ये भी सेंस था, फिर ये भी सेंस हो सकती है ज्यादा ने तो ताजगी पा ली है फतह। हाँ जी, और खुदा ये चाहता है कि लोग अपने ऊपर क्या ना करें। खुदा ने कहा फिर अभी भी लोग ज्यादा है। खुदा ने कहा अभी भी क्या है? ज्यादा है लोग, 10,000 रह गए। तब खुदा ने जदौन से कहा अब भी ज्यादा है। अब भी क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ आगे मैं पढ़ना नहीं चाहता। आखिर पर फिर कितने रह गए? 300। 32,000 कहाँ और 300। देखिए 1000 किसमें तब्दील हो गए? अब ये 300 अपने आप पर फख्र नहीं कर सकते। अब 300 यही कहेंगे हम कुछ नहीं है, हमारा जोर कुछ नहीं है, हमारे हथियार कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम दुश्मन पर गालिब नहीं आ सकते। जब अपनी नफी करेंगे, जब टूट जाएंगे, इन्हीं को खुदा इस्तेमाल करेगा और गलबे से हम करार करेगा। देखिए कितनी आर्मी जो थी सूरमे के सामने खड़ी होती, इस्राएल की आर्मी, एक शख्स जी कितने वसीले फतह है। शिकस्ता रूह की मर्फ, शिकस्ता दिल की मर्फ, बड़े लश्कर के थ्रू नहीं, बड़ी तादाद के थ्रू नहीं। उसने कहा मैं रब्बुल फाज के नाम से आता हूं। वो अपनी बात नहीं करता, वो ये नहीं कहता मैं बड़ा माहिर, मैं बड़ा जोर आबरू, ये नहीं कहता। वो कहते हैं तू तलवार और नेज़े और भाले से आता है, मैं किस नाम से आता हूं? रब्बुल अफवाज के नाम से। तो याद करें जो शिकस्ता रूह है उसके साथ खुदा रहता है। कितने लोग चाहते हैं खुदा हमारे साथ रहे? ऐसा वड्डियां वड्डियां नहीं छड़नियां। हाँ जी, जे असी चाहते हैं ना कि खुदा साडे नाल रहे ते फिर वड्डियां वड्डियां आ मेरे नाल आओ टेलीफोन के महकमे च भी साडी दुआ सलाम है, ए वापदा जाओ मेरे नाल उत्थे भी दुआ सलाम है। ओ भाई जी एक कहो साडी ते भाई जी किते भी नहीं है, बस दुआ करके जाना है। तो समझानी बात की ते वड्डियां वड्डियां छड्डण नाल गल नहीं बनदी। बनदी किदी है? बोलो तो सही। मैं आपको बताना चाहता हूं हमें मतवातर खुदा से डरना है हर वक्त। आप कोई गलत कर बैठे हैं फिर भी डरे, ते जे गलत नहीं कभी भी होया ते शाबाश बोलो फिर भी डरे। अगर कोई बेचारा फंस गया उसको देख के ना ऐ कहो चंगा अपने कमा फंसे फंसे गया। बेशक वो अपने कामों में भी फंसा है, उसके लिए दुआ करें, खुदा इसको अक्ल दे, इसको
और हमेशा खुदा से डरें। आपके पास बड़ी ताकत है, बड़ी कुव्वत है बदन की, फिर भी खुदा से डरें। आपके पास दौलत की कुव्वत है, पैसे की कुव्वत है, फिर भी खुदा से डरें। आपके पास इख्तियार की कुव्वत है, फिर भी खुदा से डरें। आपके पास कोई स्पेशली लियाकत है किसी किस्म की, हाँ जी, तो फिर भी बोलो तो सही, फिर भी खुदा से डरें। ये है शिकस्ता रूह। शिकस्ता रूह कुर्बानी है। आप टूट गए हैं। एक शिकस्ता रूह वो है, सुनिए, ये दोनों की मैं थोड़ा करना चाहता हूं ननखेड़ा। एक शिकस्ता रूह वो है जिसने अपने आप को छोटा बना लिया और छोटा बना लिया और छोटा बना लिया। बेशक आप छोटे हैं लेकिन और छोटा बन गए। 2015 में आप छोटे थे तो कोशिश करें 2022 में बिल्कुल ही छोटे हो। फिर देखना खुदा किस कदर आपको फ्रंट पे लाएगा, किस कदर खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। पढ़ेंगे नहीं, पढ़ लेना बाद में। जब यीशु मसीह ने जान लिया कि बाप ने सारा इख्तियार उसे दे दिया है, तो यीशु जहां बैठा था वहां से उठा। योना फूल का जिली ध्यान है, 13वां बाब है। रुमाल अपनी कमर से बांधा और शिगिर्दों के पांव धोने, हाजी कदों पैर धोने शुरू किए थे। जो पता मिल गया कि की मिल गया, कादा इख्तियार, सारा इख्तियार, हर चीज पर इख्तियार। सानू जे पता चल गया भी एक चीज का इख्तियार सानू लभ गया ते असीं ते बंदे नूं पता नहीं करते। हुण सानू किसे नूं गिणने की लोड़ ही, हुण सानू की लभ गया इख्तियार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हम्बल होते जाएंगे इख्तियार कायम रहेगा। जिंदगी खत्म हो जाएगी, मर मिटेगा, इख्तियार खत्म नहीं होगा अगर तू हम्बल हो जाएगा। आमीन। अगर तेरी नस्ल भी हम्बल हो जाएगी तो ये इख्तियार खत्म नहीं होगा बल्कि ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए अगर चाहते हैं खुदा हमारे साथ रहे, क्योंकि वो शिकस्ता दिल के साथ रहता है। किसके साथ? भाई अगर आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा कलाम सुनाते हैं, बहुत पैसा खुदा आपको देते हैं, लेकिन शिकस्ता रूह नहीं है, तुसी बंदे को पता ना समझो, तो फिर खुदा साथ नहीं रहता। किसके साथ रहता है? जो कहता है मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ गीत जी तो चलो असी गा ही सकते हैं, क्या करते, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा। बाद च बंदा स्टेज उतर के थले सोचे जो कुछ है वो मैं नहीं। इस चर्च की जीनत सुनिए, इस चर्च की जीनत पास्टर सालम नहीं है। इस चर्च की जीनत कोई बजाने वाला भी नहीं है, गाने वाला भी नहीं है। इस चर्च की जीनत तेरा खुदा है। हम्बल हो जाए, हलीम हो जाए, अपने आप को पेश नहीं करता हलीम शख्स। लोग एग्जाम्पल देते हैं खाने वाली हलीम की भी, उसमें भी किसी चीज का अपना वजूद बाकी नहीं रहता। क्या ख्याल है? वो मिट जाता उसका वजूद। ये हलीम होने की सेंस है। तो हलीम होने की बात यह है। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक खास मेथड, आखिरी बात मैं करना चाहता हूं। खुदा के नजदीक तो सभी मुअज़्ज़ज़ हैं और काबिल कबूल है। दुनिया के अंदर माशरती लिहाज में अगर आप समझते हैं कि ये बहुत नादार है, ये बहुत गरीब है, ये माशरे में कोई इसकी खास वैल्यू नहीं है, बरकत पाना चाहते हैं, आप उसकी कदर करना शुरू कर दें। खुदा अपना हाथ आप पर उठा देगा।
माशरे में जिसका जिसका कोई खास मुकाम नहीं है, कोई खास वैल्यू नहीं है, जिसको आप मस्कीन कहते हैं, उसको प्यार करना शुरू करें। जिस तरह आप दूसरे मुअज़्ज़ज़ लोगों की इज्जत करते हैं, उसको भी इसी तरह से इज्जत करें। देख, खुदा तेरे अंदर रहेगा, खुदा तुझसे प्यार करेगा। लाज़िम है अपने आप को तोड़े, अपने आप को कुछ ना समझे, खाली करे, तभी हम खुदा के काम के हैं। खुदा के काम के हैं तभी। यिर्मयाह को खुदा ने कहा कुम्हार के घर में जा। यिर्मयाह 18 का चक्कर, कुम्हार उस वक्त कुछ बना रहा था चाकता, और उसके हाथों में वो बिगड़ गया बर्तन। जिधर को कुम्हार उसको करना चाहता था, उसको वो मिट्टी नहीं की। क्या ख्याल है? तो शिकस्ता रूह हो जाएंगे तो हम खुदा के काम के हैं, शिकस्ता दिल हो जाएंगे तो खुदा के काम के हैं। दूसरों को इज्जत दे, दूसरों की इज्जत करें, दूसरों को मुअज़्ज़ज़ जाने। यकीनन खूबसूरत मेथड है बाइबल का। आपको इज्जत मिलेगी, हर जगह पर इज्जत मिलेगी। कब? जब आप दूसरों को क्या करेंगे? इज्जत देंगे। इसलिए शिकस्ता होने की जरूरत है। बेशक आप कुछ है, बेशक आपका नाम है, लेकिन फिर भी हमें क्या होना है? हम पर खुदा इसलिए काम नहीं करता कि आपका बड़ा नाम है और खुदा काम करता है, इसलिए खुदा काम करता है। और उस वक्त खुदा काम करता है जब हम कुछ भी नहीं है। उसने चरनी को इस्तेमाल किया, कोई मुकाम नहीं था। उसने झाड़ी को इस्तेमाल किया मूसा की कॉलिंग के लिए, उसका कोई मुकाम नहीं था। यीशु मसीह ने गधे को इस्तेमाल किया, कोई मुकाम नहीं था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा की ये खूबी है, जिसका कोई मुकाम नहीं है, नाम नहीं है, उसको खुदा इस्तेमाल करके नाम देता और मुकाम देता है। ज़बूर में लिखा है 138 आयत में, अगरचे खुदा बुलंदो बाला है। कितने लोगों का ईमान है खुदा बुलंदो बाला है? शासक का। अगरचे क्या है वो? बुलंदो बाला है, तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। छोटा करे, खाकसार, दैट मीन खाक जैसा। खाकसार की यही मीनिंग है, खाक जैसा, खाक की माने। फिर खुदा आपको इस्तेमाल में ला सकता है और अपना जलाल जाहिर कर सकता है। खुदा हम सबको शिकस्ता रूह और शिकस्ता दिल होने का फजल बख्शे। आमीन।